हेलो एवरीवन, मैं कमलेश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आज तक मेरे वीडियो पे कमेंट आते थे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर कि पति पत्नी पे हाथ उठाए तो क्या करे, पत्नी अगर पति पे शक करे तो क्या करे। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। लेकिन आज मैं कुछ खास वीडियो बनाने वाली हूँ कि ये सारी समस्याएं अगर आए ही ना तो कैसा रहेगा। मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच अगर झगड़ा ही ना हो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का सपोर्ट करे तो कितना बेहतर रहेगा, कैसी लाइफ स्टाइल रहेगी, कैसी जिंदगी रहेगी। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। क्योंकि अगर आप पेरेंट के साथ कितने साल रहते हैं, मात्र 17-18 साल तक, जब तक वो आपकी केयर करते हैं। इसके बाद आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने लगते हैं, आपकी वाइफ आ जाती है और माँ बाप के साथ आप उतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। इसी तरह जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, आप बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो 17-18 साल तक आप उनकी केयर करते हैं और उसके बाद वो अपनी लाइफ अलग जीते हैं। लेकिन एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है, ऐसा रिश्ता होता है कि आपकी जब से शादी हो जाती है और आप जब तक जिंदा रहते हैं एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन कुछ परेशानियों के चलते, कुछ समस्याओं के चलते हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे में पटती नहीं है। कभी मायके की प्रॉब्लम तो कभी ससुराल की प्रॉब्लम तो कभी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम मेरे चैनल पे आती रहती है, कमेंट आते रहते हैं और मैं उनको बताती रहती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक खूबसूरत रिश्ता कैसे बन सकता है, कैसे वो शादी से लेके अपने जब तक उनकी जिंदगी है एक साथ रह सकते हैं। उसके लिए उन्हें क्या करना है, उसके लिए सिर्फ उन्हें 5 चीजें ऐसी करनी है जो मैं अभी बताने वाली हूँ। मैंने एक नोट बनाया है कि ऐसा क्या करना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रह सके, एक दूसरे से प्यार कर सके और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सके। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब आप एक अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं तो आप ऐसी कई चीजों को सीखते हैं जो वक्त के साथ साथ आपके रिश्ते को टीम वर्क की तरह काम करती है, आपके रिश्ते में टीम वर्क की तरह काम करती है। और ऐसा रिश्ता जब पति पत्नी के बीच हो तो क्या कहना। इस बात में कोई शक नहीं कि एक रिश्ते का दारोमदार एक कपल के कंधे पर ही टिका होता है। और ऐसे में जब बात आ जाए शादी को तो इसमें टीम वर्क की तरह ही काम करना होता है, जिसमें पति पत्नी दोनों को ही अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हर पल प्रयास करना पड़ता है। वो बात अलग है कि एक विवाहित जीवन कई तरह की समस्याओं और संघर्षों से भरा माना जाता है, जो बहुत हद तक पति पत्नी को परेशान करने वाला भी है। लेकिन एक रिश्ते में रहते हुए अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो वास्तव में आप अपने संबंधों से बहुत सी ऐसी बातों को सीख पाएंगे जिनका अनुभव शादी से पहले नामुमकिन है। जब आप किसी के साथ एक अच्छे रिश्ते में होते हैं तो आप ऐसी कई चीजों को सीखते हैं जो वक्त के साथ साथ आपके संबंध को मजबूत बनाने के लिए काम करती है। लगभग एक नए रिश्ते में आने के बाद हम अक्सर प्यार में पड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इस दौरान हम यह भूल जाते हैं कि एक अच्छे रिश्ते का अच्छे और बुरे तरीके से चलना हम पर ही निर्भर करता है। तो चलिए आज मैं आपको 5 ऐसी बातें बताती हूँ जिससे कि आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। नंबर 1, गलतफहमी की जगह नहीं। एक रिश्ते में गलतफहमी केवल समस्याओं को लेकर आती है, किसी भी पुराने रिश्ते को भी तोड़ सकती है। अगर आप गलतफहमी को उनके हाल पर छोड़ देंगे तो चीजें कभी सही नहीं होगी। ऐसे में सबसे पहले जानने की कोशिश करें कि एक रिश्ते में गलतफहमी के कारण क्या है और इस पर अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। ऐसा ना केवल आप दोनों के बीच की चीजें ठीक रहेंगी बल्कि आप दोनों को ही एक दूसरे की अहमियत का एहसास होगा। आपके बीच कोई अगर गलतफहमी आती है तो उसको क्या करना है कि एक दूसरे से बात करना है। एक दूसरे से जब खुल के आप बात करेंगे तभी आप उसे दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते गलतफहमी को आप छोड़ दीजिए कि चलो अपने तरीके से ठीक हो जाएगी। उसको ठीक करने के लिए आपको प्रयास करना होगा और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके रिश्ते में एक दूसरे की अहमियत का पता चलेगा कि आप दोनों की एक दूसरे के लिए क्या अहमियत है। नंबर 2, भरोसा करना। आपको अपने साथी पर भरोसा करना होगा। एक स्वस्थ रिश्ते की नींव पति पत्नी के भरोसे पर टिकी है। यदि आपको अपने साथी पर विश्वास नहीं है तो आप एक अच्छे रिश्ते में नहीं है। वहीं अगर आप अपने साथी पर विश्वास और भरोसा जताते हैं तो वह कभी भी आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोचेंगे।
यही नहीं, अगर आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो रिश्ते में आने वाली समस्या भी चुटकियों में हल हो सकती है। नंबर 3, एक दूसरे को बढ़ावा देना। एक अच्छे रिश्ते में दोनों भागीदारों को एक दूसरे के आगे बढ़ने और बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि आप अपनी नौकरी छोड़कर फिर पढ़ना लिखना चाहते हैं तो आपके साथी को अपना समर्थन देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि एक रिश्ते में रहते हुए अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं या किसी पुरानी चीजों पर वापस काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज्यादा अपने पार्टनर के सहयोग की जरूरत होती है। जबकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि साथी की बदलती सोच एक रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। तो उन्हें बता दें कि आप आने वाले समय में एक उपजाऊ जीवन जीने वाले हैं। इससे आपके साथी को पता रहेगा और वो अगर आपके साथ ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उन्हें नहीं बताते हैं और मनमुटाव होता है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो पहले से ही बता देना ज्यादा बेहतर है। और अगर आपका साथी आपको सपोर्ट कर रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है। नंबर 4, एक दूसरे की मदद करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता दूसरों की तरह मजबूत हो तो एक गंभीर रिश्ते को बनाने से पहले आपको अपनी कमजोरियों के बारे में जानना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपनी पसंद या नापसंद के बारे में अपने साथी से बात करेंगे तो वह आपको समझते हुए हर उस बात का ख्याल रखेगा जो आपको थोड़ी सी भी तकलीफ ना दे। अगर आप अपने कमजोरियों के बारे में अपने साथी को बता देंगे तो वह आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम का ख्याल रखेगा और ऐसा ख्याल रखेगा कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। जब उसको पता नहीं होगा आपके कमजोरियों के बारे में तो कुछ भी हो सकता है और फिर वही छोटी छोटी चीजें लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। तो अपने साथी को अपने कमजोरियों के बारे में जरूर बताएं। मतलब कि एक दूसरे की मदद जरूर करें, चाहे जैसे भी हो, जिस भी तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं, मदद करने वाला व्यवहार रखें। नंबर 5, साथ बिताए पल। एक मजबूत रिश्ते को बनाने के लिए अपने पार्टनर के साथ समय बिताना कितना जरूरी है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ समय जरूर बिताना चाहिए। इससे न केवल आप दोनों का रिश्ता मजबूत बनता है बल्कि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर ये 5 चीजें आप अपने रिश्ते में अपना लेते हैं, इसे फॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ बेहतर ही नहीं बहुत अच्छी चलने वाली है। और आप जब तक साथ रहेंगे, जिंदगी जब तक आपकी रहेगी, आप एक दूसरे के साथ रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आएगी क्योंकि आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। यही एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप सही तालमेल बना के अगर रहते हैं तो ये रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है दुनिया में। एक दोस्ती का व्यवहार रहे आप दोनों के बीच में। देखिए, दुनिया में हर रिश्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी को मिलते ही है। जैसे कि अगर जन्म लेते हैं तो आपको माँ बाप मिल जाते हैं, और बड़े होते हैं तो आपकी शादी होती है तो आपको पति पत्नी का रिश्ता मिल जाता है। लेकिन एक दोस्त ऐसा होता है जिसे हम खुद क्रिएट करते हैं, हम बनाते हैं। तो अगर दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है कि जो जिस हाल में है हम उसे वैसा ही अपनाते हैं, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप जिस रिश्ते में हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में है, अगर आप एक दूसरे को बिना बदले हुए उनको जिस हाल में वो है जैसे है उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे और ये 5 बातों को उसमें अपनाएंगे तो कभी भी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में भी एक दोस्ती भरा व्यवहार होना चाहिए, एक दोस्त की तरह होना चाहिए। आप उनके सुख दुख में, आप उनकी प्रॉब्लम में, आप उनके हर चीज में साथ खड़े होते हैं। तो इस रिश्ते को कोई भी ना तो बिगाड़ सकता है, ना तो कोई बीच में आ सकता है, ना किसी तीसरे की एंट्री होती है। आप लोग बहुत अच्छे से अपने रिलेशन को बखूबी निभाते हैं। 100% में 20% रिश्ते ही ऐसे मिलते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं और उनकी सही लाइफ चलती है। 80% रिश्ते हमेशा परेशान रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, कानून केस, मारपीट, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको सुनने को देखने को मिलती है। आपका रिश्ता ऐसा ना हो, आप उन 20% लोगों में से आए जो अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जीते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे के साथ से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये 5 बातें जरूर अपनाएंगे और रिलेशनशिप में ऐसे ही मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हर रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत होता है, हर रिश्ता बहुत अच्छा होता है, उसे अच्छे तरीके से और समझदारी के साथ निभाना चाहिए। मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसी ही चीजें ढूंढ के लाती रहती हूँ
जिससे कि रिश्तों में मिठास आए, प्यार बने और रिश्ते सही तरीके से जिंदगी में चल सके। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बिल्कुल भी बताना ना भूलें कि आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं। इससे लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। कमेंट करके आप अगर रिलेशनशिप में कोई भी टॉपिक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।